बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम आपकी दूसरी जमात की कारवानी उर्दू के सबक बूझो तो जाने की सरगर्मियाँ करेंगे। तो सवाल नंबर 1 है हमारे पास, अपनी याददाश्त से कुछ पहेलियाँ लिखिए। अपनी पहेलियों के जवाब अपने साथियों से पूछिए और साथियों के पहेलियों को बूझिए। इसमें आपने जो है पहेलियाँ लिखनी है और उसके जो है ना जवाब आगे आपने इसमें लिखना है। लेकिन वैसे ये पहेलियाँ आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, उनसे जो है जवाब पूछ सकते हैं। ठीक है। नंबर 1 है, एक काला घोड़ा सफ़ेद सवारी, एक के बाद एक की बारी। आप भी बूझिए क्या चीज़ है ये। सोचिए कि एक काला घोड़ा सफ़ेद सवारी है, एक के बाद एक की बारी है। चलिए हिंट देती हूँ मैं आपको कि हर घर में होती है, रोज़ ही ये होती है और रोज़ ही मतलब ये काम होता है और 3 टाइम होता है और इसके बगैर हम रह नहीं सकते। सोचिए। जी हाँ, अगर किसी ने ये कहा है कि तवा और रोटी, तो बिल्कुल सही है जवाब। ठीक। नंबर 2, एक उस्ताद ऐसा कहलाए, आप न बोले सबक पढ़ाए। ये तो हर घर में, हर बच्चे के पास, हर इंसान के पास होती है और इसके बारे में कहा जाता है, इस उस्ताद के बारे में। किस उस्ताद के बारे में? जो पहेली में आपसे पूछा गया है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये इंसान की दोस्त भी होते हैं। यानी कि ये जो जिसके बारे में पहेली पूछी है, ये इंसान की बेहतरीन दोस्त होती है। बूझिए। बिल्कुल सही, ये है किताब। इसके बाद आपके पास सवाल नंबर 2 है, आप भी पहेलियाँ बनाइए। मतलब कि आप भी पहेलियाँ बना सकते हैं। तो उसमें पहेलियाँ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कोई चीज़ सोचते हैं और नंबर 2 जो पॉइंट है वो ये है कि फिर सोचिए उसकी ख़ास बातें कौन सी हैं। तो ठीक है, तो पहले चीज़ के बारे में सोचते हैं कि हमने किस चीज़ के बारे में बूझना है या किसी से पूछना है। ठीक है। फिर उसके बारे में सोचते हैं कि आया उस चीज़ की क्या ख़ास बातें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक, जैसे आपने पहेलियों में देखा था कि तन की लंबी सर की छोटी कर दे सबकी बोटी बोटी। तो हमने पहले सोचा छुरी, उसके बारे में उसके बाद हमने उसकी ख़ास बातें क्या सोची कि उसका जो तन होता है, पहले उसकी जिस्मानी जो मतलब जो फिज़िकली जो उसकी शेप होती है उसके बारे में सोचा और उसके बाद जो है ना वो क्या काम करती है उसके बारे में सोचा। तो ये पहेली हमने बना ली। ठीक है। इसी तरीके से पहेलियाँ बनती हैं। तो ये जो सरगर्मी है ये आपने ओरली अब जो है ना करनी है, मैंने कि पहेलियाँ बनानी और अपने किसी जो है ना दोस्तों वगैरह से पूछनी है। ठीक। इसके बाद सरगर्मी नंबर 3 है कि इन पहेलियों को बूझने के लिए आप क्या इशारे दे सकते हैं। पहेलियाँ लिखिए और अपने साथियों से पूछिए। तो ये आपने इस तरीके से करना है। इसके बाद सफ़ा नंबर 54 पर आपके पास जो सरगर्मी है उसके बारे में लिखा गया कि अगर आप चाहें तो पहेलियाँ शेर के अंदाज में भी बना सकते हैं। मसलन यहाँ पर एक पहेली दी कि एक परिंदे के 3 है पर, हवा दे वो फर। तो क्या जहन में आता है? जी हाँ, हवा भी दे, क्या चीज़ हवा देती है? फर देती है और उसके 3 पर होते हैं। बिल्कुल सही, पंखा। तो ये अब यहाँ पे आपने जो है पहेलियाँ लिखनी है, इस तरह की पहेली जो शेर के अंदाज में हो। नंबर 1 है, जितना चलाओ चलता जाए, प्यासा हो तो रुक जाए। जी हाँ, इस पहेली का जवाब है कलम या पेन। नंबर 2 में आपने लिखना है, एक डब्बे में 32 दाने, बूझने वाले बड़े सियाने। तो इसका जवाब आपने लिखना है दान। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, ये सरगर्मियाँ आपने अपनी किताब में हल करनी है और उसकी जो तस्वीर है वो मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कर देनी है।